अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक होममेड फेस पैक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर सर्दियों के हवाले से। सर्दियों में स्किन बॉडी ड्राई हो जाती है और खिंची खिंची रहती है, और अगर एज ज़्यादा हो जाए 35 से ज़्यादा तो फिर ज़ाहिर सी बात है पिगमेंटेशन के मसले और आयरन की कमी की वजह से या स्किन की जो आउटर लेयर है उसकी अगर हम प्रॉपर हिफाजत ना करें तो उस पर निशान बन जाते हैं, झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो इन सब का ख़ात्मा करेगी ये रेमेडी। उसमें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, कौन सी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको आप अपने घर में बना सकते हैं और बना के 3-4 दिन रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। और अगर हफ्ते में इसका इस्तेमाल किया जाए मुसलसल 4 से 5 दिन तो आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। इससे ना सिर्फ रंग गोरा होता है बल्कि जो पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, निशान बन जाते हैं या झुर्रियाँ बन जाती है, तो उन सब चीज़ों का ये इलाज करता है। और आप हैरान होंगे कि इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। आमतौर पर तो ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसमें बेशुमार ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं अगर हम इसको खाएं बॉईल करके। और अगर हम इसका फेस पैक बनाएं तो ये हमारी स्किन को भी ऐसी इम्पॉर्टेंट ग़िज़ाइयत बख्शती है जो कि उसके लिए स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। शकरकंदी के साथ हमारे पास हल्दी है। हल्दी हर किचन में मौजूद है और हर खाने में ऑलमोस्ट इस्तेमाल होती है, और ये एंटी बैक्टीरियल है। आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे और निशानात होते हैं उसको ख़त्म करने में और दाने वगैरह जो बन जाते हैं उसको भी ख़त्म करने में बेहद अहम किरदार अदा करती है। और दही हमारी स्किन को जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र चाहिए उसको ये मेंटेन रखता है और स्किन को टाइट करता है और स्मूथ भी बनाता है। और साथ हमें शहद चाहिए। शहद आप सबको पता है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है। ये जो बढ़ती हुई उम्र के असरात होते हैं हमारी स्किन पे उसको कम करता है, और ये सारी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि हम स्वीट पोटैटो को यानी शकरकंदी को पहले करेंगे बॉयल, और उसको बॉयल करने का भी एक टेक्निकल तरीका है। ज़्यादा सारा और ढेर सारा पानी डाल के आपने बॉयल नहीं करना। लेट्स बॉयल शकरकंदी फर्स्ट। जी नाज़रीन, मैंने पैन रख लिया है चूल्हे पे, ठीक है, और इसमें अब हम शकरकंदी ऐड करेंगे। शकरकंदी के साथ हमें पानी चाहिए तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको फुल नहीं हम भर देंगे, ठीक है। इसको हमने सिर्फ इतना सा पानी डालना है जितना कि वो थोड़ी सी डिप हो जाए, और ये तकरीबन 15 मिनट इसको हम हल्की आंच पे दम लगाएंगे। और उससे ये होगा कि ये अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उसकी वजह से ये बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, ज़्यादा नरम हो जाती है, और उसका वो जो टेक्सचर होता है वो सही नहीं रहता। और अगर हल्की आंच पे ये पानी आपने सिर्फ इतना, जैसे मैंने आपको बताया कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल लें, बल्कि जब आप इसको किया करेंगे ख़ुद तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी ज़्यादा नहीं डालना। और ये हल्की आंच पे रखेंगे कि दम में जो इसकी स्टीम होगी उसकी भाप में ही ये गल जाएगी, यानी कि ये स्टीम में पूरी पक जाएगी। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ये इसके ऊपर लेटते देते हैं, ठीक है। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये हमारी शकरकंदी बॉयल हो जाएगी स्टीम में ही, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम देखते हैं इसको ठंडा होने पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पैक के लिए। जी नाज़रीन, हमारी शकरकंदी जो है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं, तो चेक करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची। और जी आप ये देखें, ये स्टीम आ रही है और आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक सॉफ्ट होगी। मैं इसको ज़रा फोक के साथ या किसी नाइफ़ के साथ चेक करूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल अंदर तक चला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी शकरकंदी बॉयल हो चुकी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास शकरकंदी आ गई है, तो इसको हम 2 एज जो हैं उससे कट कर लेंगे।
ठीक है जी, बल्कि जितनी हमें चाहिए हम उतनी एक साइड से ही ले लेते हैं। ठीक है, ये देख लें जी, हमें शक्करकंदी जितनी चाहिए हमने ले ली है। अब इसको मैं पील कर लूँगी। ठीक है, ये देखें, ये इस वक्त तो मेरा वैसे खाने को दिल कर रहा है फेस पे लगाने की बजाय। इसकी इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है मुझे मज़े की। तो ये वाली जो है इसको आप ऐसे ही किसी बॉक्स में डाल के संभाल दें, आगे किसी दिन यूज़ की जा सकती है। अब ये शक्करकंदी मेरे पास है, इसको मैं ऐड करूँगी सबसे पहले देखें ये टर्मेरिक में। ठीक है, और जो है साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये शहद 1 टीस्पून। ठीक है जी, और इसको मैश कर लें। ये बहुत ही मज़े का पैक तैयार हो जाएगा। मज़े का खाने के लिए नहीं है, ये है जनाब फेस पे लगाने के लिए। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। जितनी आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा थिक है, मैं इसमें और ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं दही और ऐड करूँगी। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं, चाहे वो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करें, बालों के लिए इस्तेमाल करें या उनको खाने में भी इस्तेमाल करें, तो उसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसकी बजाय कि हम बाज़ार की जो केमिकल से बनी हुई प्रिजर्वेटिव से उसमें पड़े हुए होते हैं क्रीम्स में और लोशन में, वो नुकसानदेह। घर में चीज़ बनाना ज़रा मुश्किल तो लगता है, लेकिन ये है कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो इसको बना के आप रख सकते हैं ज़्यादा देर रेफ्रिजरेटर में, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि ये आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये देखें, ये आप इसको जनाब इस तरह अप्लाई करें और तकरीबन 20 मिनट्स तक लगा रहने दें, 20-25 मिनट्स तक, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बड़ी यूनिक रेसिपी है फेस मास्क की, और ये तकरीबन हर तरह की स्किन के लोग कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सर्दियों में ज़्यादातर लोगों की स्किन हो जाती है ड्राई। ठीक है, तो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है जी, ये आपका हो गया है पूरा जो है पैक रेडी। ठीक है, अगर आप ये गर्मियों में करना चाहें तो दही की बजाय इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर लें। ठीक है जी, ये है आपकी बहुत ही ज़बरदस्त फेस पैक रेमेडी। इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।